जैन बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे चल रहे हो, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश का जो नेक्स्ट टेंस है। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ दिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ दिया। ये जो प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं चाहूँ तो एक क्लास में ही आपको पूरा टेंस करवा सकता हूँ। कोई भी चाहे टेंस हो, चाहे कितना ही बड़ा टेंस हो, सारा करवा सकता हूँ क्रिएट फॉर्म मैनरों के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीज सभी बच्चे, जिसको आता है वह भी पढ़ ले और जिसको नहीं आता वो भी पढ़ ले। जिसको टेंस पहले से आते हैं वो इसको वीडियो को 2x या फिर 1.5x में देख ले, और जिसको नहीं आता वो बेसिक से जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। ठीक है, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी टेंस को सीख ले। गाँव के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, तो ये विशेषकर उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको टेंस वगैरह बिल्कुल नहीं आते। तो नेक्स्ट है, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? वैसे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो जो कार्य भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, मतलब कोई कभी शुरू हुआ था, जैसे 2010 में मैंने ये काम स्टार्ट किया, फिर 2018 में मैंने टीचिंग स्टार्ट की, कुछ भी किया हो और वो काम अभी भी निरंतर जारी है, जारी अवस्था में है, तो कौन से टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। या फिर आपने वैसे डेफिनेशन देखी हो तो वैसे भी हो सकता है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रे है, राहूं दिया हुआ हो और वाक्य के से शब्द से पहले जो से वर्ड होता है उस शब्द से पहले क्या दिया हो? टाइम दिया हो। टाइम मीन्स समय दिया हो, तो कौन से टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं अंग्रेजी पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं अंग्रेजी 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप वैसे देखना चाहो तो वैसे देख सकते हो कि मैंने बताया कि मैं पहले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी ये काम क्या है? कंटिन्यू अवस्था में है। इस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि काम अभी भी जारी अवस्था में कि सर पढ़ा रहे हैं। ओके, और अगर आप वैसे देखना चाहे तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रे, राहूं आए और से शब्द दिया हो वाक्य के बीच में और उससे पहले क्या दिया हो? टाइम दिया हो, तो कौन सी टेंस का वाक्य होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल, या फिर अगर आप वैसे देखना चाहो तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला मीन्स सूत्र। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आप इसको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बोल सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आप इसको बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है ये। ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि इसमें हेज किसके साथ आएगा, हेव किसके साथ आएगा। जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि हेज किसके साथ आएगा। हेज आएगा भाइयों, हेज आएगा एक तो सिंगुलर नाउन के साथ है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ क्या आएगा? यानी जिस भी वाक्य का जो सब्जेक्ट हो अगर सिंगुलर नाउन है या फिर सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ क्या आएगा? हेज आएगा, और बाकी के साथ क्या आएगा? हेव आएगा। जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेज आएगा ही, सी, इट, नेम, और जो भी सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ क्या आएगा? हेज आएगा। और हेव किसके साथ आएगा? हेव आएगा एक तो आई के साथ, वी, यू, और दे, और प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? हेव आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसा मैं इस वाक्य की क्या बनाता हूँ? इंग्लिश बनाता हूँ। तो इस वाक्य की इंग्लिश कैसे बनेगी? जैसा कि आपको पता है कि पहले हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है?
सब्जेक्ट यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर वो क्या है, इसका सब्जेक्ट है। जैसा कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं की मीनिंग आपको पता है आई होती है। ओके, फिर हमें लिखना हैज या हैव, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के अनुसार देख लीजिए हैज वाली लाइन में है फिर हैव वाली लाइन में, तो आपको पता चल गया कि हैज वाली लाइन में है सर, तो हैव वाली लाइन में है, तो यहाँ पे हैव लिख देना है। फिर हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, बीन लिखना है, तो बीन भी लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना है, मेन रो की फर्स्ट फॉर्म। अब थोड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था, एक बात ये भी बताई थी आपको कि जब भी आप किसी भी वाक्य की इंग्लिश बनाओ तो पहले इसकी सब्जेक्ट की बनाते हैं, यानी पहले नाम की बनाते हैं, फिर पीछे से शुरुआत करते हैं। जैसे ये इसकी बनाई, इसकी बनाई, इसकी, फिर लास्ट तक चलते हैं। ओके, तो वैसा इसमें होता है। क्या काम कर रहा हूँ मैं, वर्ब मतलब हिंदी में क्रिया, वर्ब पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ाना की मीनिंग टीच। फिर इसमें क्या ऐड करना है हमें, ING, टीचिंग। ओके, फिर हमें ऑब्जेक्ट कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी। अंग्रेजी की मीनिंग आप सभी को आती है, इंग्लिश। ओके, फिर हमें लिखना है सिंस या फॉर, तो बताइए सिंस आएगा फॉर, तो यहाँ पे फॉर आएगा, और मैं बता देता हूँ किसके साथ सिंस आएगा, किसके साथ फॉर आएगा। ओके, फिर लास्ट, पिछला की मीनिंग लास्ट, फॉर यस, तो ये इसकी क्या हो गई, इंग्लिश हो गई। आप देख सकते हो इसको आराम से। अब आपको दिक्कत ये भी आ रही है, मेरे को लगता है कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि सिंस किसके साथ आएगा सर, फॉर किसके साथ आएगा। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि फॉर किसके साथ आएगा, फॉर आएगा एक तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड यानी या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पीरियड जानते हो आप, कहने का मतलब ये है कि समय का ड्यूरेशन, कि कोई काम कितनी देर के लिए हो रहा है, जैसे 5 मिनट के लिए हो रहा है तो ये ड्यूरेशन है, ये कितने समय से हो रहा है, 4 साल से हो रहा है पिछले, ये ड्यूरेशन है कि इतने समय से कार्य हो रहा है। रटने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन वैसे देखना चाहिए। और सिंस किसके साथ आएगा, सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट है निश्चित समय से। ये ड्यूरेशन के लिए आता है, ये निश्चित समय के लिए आता है, कि यह 2007 में स्टार्ट हुई थी, यह सोमवार से काम शुरू हुआ है, या फिर ये 15 अगस्त से हमने शुरू किया है, ये तो 11 जनवरी से हमने ये स्कूल स्टार्ट किया है। तो ये वगैरह पॉइंट है, निश्चित है, 6 बजे से या फिर वगैरह वगैरह जो भी है। तो आप इसके साथ सिंस तो किसके साथ आएगा, एक तो जो भी कैलेंडर की डेट वगैरह होती है उसके साथ सिंस आएगा, और घड़ी की डेट के साथ कैलेंडर डेट, और डे कौन सा डे है, और इवनिंग मॉर्निंग वगैरह, और जो भी फंक्शन है आपके, फेस्टिवल है, ओकेजन है, उसके साथ क्या आएगा, क्या आएगा बोलिए बच्चों, सिंस आएगा। और फॉर मतलब पिछले 2 साल से, 3 साल से, 2 घंटे से, है कि नहीं, 2 दिन से, मतलब ड्यूरेशन है कि 2 दिन से काम हो रहा है, ये पिछले 2 घंटे से हो रहा है। ओके, तो ड्यूरेशन के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। और सिंस मैंने बताई दिया आपको, तो आपको आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आगे वाली क्लास में मैं और थोड़ा डाउट सॉल्व कर दूंगा आपको। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट ये सिंपल वाक्य बता दिया, ये 1 नंबर का सेंटेंस है, एक को लिख देता हूँ मैं, एक और बना देता हूँ। जैसे मनीष सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो जो भी मीनिंग वगैरह है आप सीख भी लिया करो। क्रिकेट खेल रहा है, तो इसकी अपनी इंग्लिश बनाते हैं। तो पहले मैंने बताया था जो व्यक्ति काम करता है उसकी इंग्लिश पहले बनती है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मनीष काम कर रहा है, तो पहले मनीष की इंग्लिश बनेगी। तो मनीष की बना दी बच्चों हमने, MANISH। फिर क्या हो रहा है इसमें, फिर हमें लिखना है हैज या हैव, तो मनीष के साथ हैज आएगा, हैव। मनीष किसी का नाम है और एक व्यक्ति का नाम हो, तो क्या आएगा इसके साथ, हैज आएगा, तो हैज। फिर हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, बीन लिखना है, तो बीन लिख दीजिए। फिर हमें क्या ऐड करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि क्या मेन वर्ब है इस वाक्य की, तो इस वाक्य की मेन वर्ब है खेलना, क्योंकि काम क्या कर रहा है, खेलने का कर रहा है। और मेन वर्ब आपको जनरली वाक्य के लास्ट में आपको मेन वर्ब मिल जाएगी कि खेल रहा है, खाना पका रहा है, नहा रहा है, तैर रहा है, ठीक है। तो ये खेलने की मीनिंग होती है प्ले, और इसमें हमें क्या ऐड करना है, ING ऐड करना है। ओके, फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, क्रिकेट।
फिर सुबह से कह रहा है, निश्चित समय की सुबह से कह रहे आ रहे हो, ठीक है, सुबह से कह रहा है, तो सुबह की मीनिंग क्या होती है? सिंस। फिर मॉर्निंग। तो ये तो मैंने एक हैज का वाक्य बता दिया, एक हैव का बता दिया, एक सिंस का बता दिया, एक फॉर का बता दिया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कोई डाउट कर देना, कोई सेंटेंस वगैरह जिसकी आपको इंग्लिश बनानी है या फिर बनानी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, विद सॉल्यूशन और फॉर्मूले वगैरह का उपयोग करके हम बता देंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगर आपको सिंस या फोर के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो मैं एक पर्टिकुलर क्लास सिंस और फोर पे डाल दूंगा, ताकि आपको कोई गलती ना हो, आपको कोई दिक्कत भी ना रहे। ओके, तो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैं इंट्रोगेटिव बता देता हूँ। फॉर्मूला बताऊंगा और सेंटेंस आपको खुद को बनानी है, क्योंकि पिछले 3 टेंस के मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप पिछले 3 टेंस से आप सीख लेना। इसका फॉर्मूला होता है, देखो मैंने बताया था कि ये इंट्रोगेटिव जो भी वाक्य होता है उसमें क्या पूछता है, क्या वह सुबह से खाना खा रहा है, क्या वह रात को सो गया, रात से पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो मैंने लिखा दिया इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। फिर मैंने लिखा है नेगेटिव का। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस सॉरी मैंने बताया था कि तीसरे स्थान पर आपको नोट ऐड करना है। पिछले 2 टेंस में बताया था ना आपको कि नोट कहाँ पे ऐड करना है? तीसरे स्थान पर, जैसे 1 रैंक 2 रैंक तीसरा ये रहा। नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ये लिखा दिया मैंने नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि ये है जो पहले आ जाएगा और तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा, जिसे यहाँ पे नोट आ जाता। ओके, वाक्य की इंग्लिश आप बना ही लोगे। मैं आपको करेक्ट फॉर्म और मेन वर्ब की थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो इसमें करेक्ट फॉर्म और मेन वर्ब में ज़्यादा लफड़ा नहीं है, जैसा कि पिछले वाले टेंस में था एड वर्ब याद करना वगैरह वगैरह, वो नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्या है, इसमें डायरेक्ट ये बताना है आपको कि अगर कोई भी वाक्य के बीच में या फिर कहीं पे भी सिंस या फॉर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में जस्ट बाद में उसमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और वाक्य समाप्त हो गया है। अगर वाक्य समाप्त हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ और उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया दी हुई है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की सिंपल की कोई जरूरी नहीं, कंटिन्यूस परफेक्ट भी हो सकता है, उसकी एडवर्ब दी हुई है, ठीक है, सही वो एडवर्ब दी हुई है, तो कौन से टेंस का वाक्य होगा? वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। जैसे आई रिक्त स्थान मीट यू सिंस 2008। ओके, 1 नंबर सेंटेंस है, 2 नंबर में लिखना यू ब्रैकेट रिक्त स्थान गो टू जयपुर फॉर लास्ट 3 वीक्स। ओके, एक यहाँ पे नोट को लिख दो आप, ताकि थोड़ा अलग दिखाई देते। 3 नंबर है रिक्त स्थान ही प्ले क्रिकेट सिंस मंडे क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये 3 सेंटेंस मैंने लिखाए हैं जो आपको करेक्ट फॉर्म मेन वर्ब के हिसाब से करनी है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन सी क्रिया आएगी और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था या फिर अभी भी बताया है कि अगर कोई भी वाक्य के बीच में आपको सिंस या फॉर दिखाई दे दे तो आप सेंटेंस को गौर से देखोगे तो आपको सिंस भी दिखाई दे दिया, ठीक है। फिर उसके तुरंत बाद आपको क्या दिखाई दे,
क्या दिखाई दे, साल वगैरह दिखाई दे, ईयर दिखाई दे। तो यहाँ की तुरंत बाद क्या दिखाई दे रहा है, कोई भी टाइम दिखाई दे रहा है, टाइम दिखाई दे सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैं लिख दूँ कि किसी भी सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हो तो कौन से टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है तो कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे आई के साथ है जाएगा, हैव आएगा, फिर मैं इसके साथ बीन भी आता है, फिर मेरे की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दी हुई है प्लस आईएनजी, ठीक है। यानी इसके साथ फॉर्मूले में है जे प्लस बीन प्लस फिर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्मूला होता है। तो इसमें नेक्स्ट वाक्य है, इसमें 4 दिया हुआ है और इससे पहले ये टाइम दिया हुआ है 4 के बाद में, सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हो तो कौन से टेंस का वाक्य होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग है जाएगा, हैव आएगा, और फिर आपको नोट डालना है, तीसरे स्थान पर नोट आता है, फिर बीन, फिर गोइंग, ओके। इसी प्रकार ये तीसरा वाक्य है, इसके अंदर 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, कहने का मतलब ये क्या है, इंटरोगेटिव वाक्य है। तो यहाँ पे सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे पहले आपको ही के अकॉर्डिंग हेज डालना है, हेज डालना है सर, फिर तीसरे स्थान पर बीन, फिर प्लेइंग, जैसा कि फॉर्मूले में दे रखा है, पहले हेज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये स्ट्रक्चर ही। आशा करते हैं आपको करेक्ट प्रोनाउन मेन वर्ब का टॉपिक भी समझ में आ गया है कि अगर किसी भी वाक्य के बीच में या फिर कहीं पे भी आपको सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ है तो कौन से टेंस की क्रिया भी जाएगी उस वाक्य में रिक्त स्थान में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्रिया क्या भी जाएगी, फिल की जाएगी। तो आपको आशा करते हैं सभी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर डाली हुई है, तो बेझिझक आप वहाँ से पढ़ सकते हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि वो भी हमसे पढ़ सके एकदम अच्छे लेवल के हिसाब से, ठीक है। हमने सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को रिकॉर्ड किया है, तो आशा करते हैं आप भी उसके अंदर शामिल हो गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।